जय खाटू श्याम। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े योद्धा की, जो मात्र 3 बाण से ही किसी भी युद्ध को जीत सकते थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं महाभारत के अर्जुन या कर्ण की बात कर रहा हूँ, पर नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण को पता था कि ये योद्धा अगर महाभारत युद्ध में पहुंच गया तो सब मारे जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने इस सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सिरदान में मांग लिया। मैं बात कर रहा हूँ वीर बर्बरिक की, जिन्हें आज सारी दुनिया खाटू श्याम के नाम से भी जानती है। वीर बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे, मतलब वो भीम के पोते थे। बर्बरिक बचपन से ही वीर और पराक्रमी थे। माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या करके उन्हें 3 अभेद बाण प्राप्त हुए, इसीलिए इन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि ने इन्हें धनुष दिया, जो तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने के लिए काफी था। महाभारत के युद्ध के बारे में जब वीर बर्बरिक को पता चला तो वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तेजी से चल दिए। चलते चलते पहले माँ को वचन दिया कि जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसका सहारा बनूंगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। सर्वव्यापी श्री कृष्ण जी को पता था कि अगर पांडव हारने लगे तो कौरवों का विनाश होगा, और अगर कौरव हारने लगे तो पांडव मर जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए बर्बरिक के पास। ब्राह्मण ने बर्बरिक को रोका और उन पर जोर जोर से हंसने लगे कि मात्र 3 बाणों से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। बर्बरिक बोले, मात्र 1 बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए काफी है। ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में आ जाएगा। अगर तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि अगर ऐसा है तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते को 1 बाण से ही भेद कर दिखाओ। ऐसा बोलकर ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। वीर बर्बरिक ने ईश्वर को स्मरण करते हुए तीर को पेड़ के पत्ते की ओर चलाया और क्षण भर में ही सारे के सारे पत्तों को भेद दिया, और अंत में श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द बाण घूमने लगा। वीर बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव, पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। ब्राह्मण ने पूछा, आप युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होने जा रहे हो? वीर बर्बरिक ने कहा, जो युद्ध में निर्बल होगा, हार रहा होगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। ब्राह्मण देव ने उनसे दान देने के लिए कहा। वीर बर्बरिक ने वचन दिया, आप जो मांगेंगे वो आपको दान में मिल जाएगा। तब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक का शीश दान में मांगा। वीर बर्बरिक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप अपने वास्तविक रूप में आइए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण हैं, तब वीर बर्बरिक ने उनके विराट रूप के दर्शन करने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन बर्बरिक को कराए। वीर बर्बरिक ने कहा, प्रभु, शीश दान में देने के बाद मैं युद्ध में भाग तो नहीं ले सकता, परंतु महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा रखता हूँ। यह कहकर वीर बर्बरिक ने वचनानुसार श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया। श्री कृष्ण ने बांस के सहारे वीर बर्बरिक के शीश को खाटू नाम के एक ऊंचे स्थान पर ले जाकर रख दिया। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें हारे के सहारे के नाम से जाना जाएगा। वरदान देकर श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में पहुंच गए। पांडवों ने युद्ध जीत लिया। युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद बहस होने लगी कि युद्ध को जिताने का श्रेय किसको दिया जाए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को सुझाव दिया कि वीर बर्बरिक के शीश ने संपूर्ण युद्ध देखा है, तब उन्हीं के पास चल के क्यों ना पूछ लें। पांडव सहमत हुए और वीर बर्बरिक से पूछा कि युद्ध में विजय किसने दिलाई। तब वीर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि उन्हें युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता ही दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। अतः श्री कृष्ण ही मात्र वह व्यक्ति है जिन्होंने युद्ध में आपको विजय दिलाई है। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। वीर बर्बरिक के इस बलिदान को देखते हुए श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धरती लोक पर जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मेरी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में आकर समा जाएंगी, और कहा, कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। इसीलिए वीर बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। बोलो जय खाटू श्याम जी की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय खाटू श्याम।